शाम के समय अदिति छत पर कपड़े लेने जाती है। जैसे ही वो आगे बढ़ती है उसे एक काला सड़ा हुआ पंख दिखता है। पंख से हल्का धुआं उठ रहा था, जैसे अभी किसी के जले हुए शरीर से टूटा हो। अदिति डर के पीछे हटती है और धीरे से कहती है, ये आखिर किसका हो सकता है। रात को उसका कमरा अचानक बेहद ठंडा हो जाता है। खिड़की की तरफ एक धीमी भारी डरावनी फुसफुसाहट आती। तुमने मेरा पंख छुआ है। अदिति घबरा जाती है। उसका फोन खुद ब खुद ऑन होकर फ्लैश लाइट जला देता है और स्क्रीन पे एक नोटिफिकेशन आता है, कैमरा डिटेक्ट अ फेस बिहाइंड यू। अदिति कांपते हुए हाथों से फोन उठाती है और धीरे से पीछे देखती है। जब वो कैमरा फिर से पीछे घुमा, कमरा खाली लगता है, लेकिन स्क्रीन में वही काला पंख हवा में हिलता हुआ एक लंबी जली हुई आकृति परछाई उसके पीछे खड़ी दिखती है। कोई भारी आवाज में बोलता है, मैं मेरा पर आ जाऊं। अदिति धीरे से पीछे मुड़ती है और उसकी सांसें अटक जाती। कमरे की हर एक लाइट बंद हो जाती, बस फोन की फ्लैश लाइट जलती है और पंख हवा में तेजी से घूमने लगता है। अचानक पंख हवा में फटता है और उससे लाल धुआं निकलकर अदिति के आसपास घूमने लगता। धुआं अचानक एक इंसान का रूप लेने लगता है, लम्बा जला हुआ और टूटे दो पंखों के साथ। धुआं खत्म होता है और पहली बार लूसीफर पूरी तरह सामने आता है। एक पंख टूटा हुआ, दूसरा आधा जला। वह धीरे से मुस्कुराता है, जिसने मेरा पंख पाया वो अब मेरी छाया में जिएगा। लूसीफर उसके ऊपर झुककर कहता है, तुमने मेरी किस्मत को छुआ है, अब तुम मुझसे बंध चुके हो। अचानक कमरे की सारी हवा भारी हो जाती है। अदिति का फोन जमीन से उठकर हवा में खुद ब खुद रिकॉर्डिंग शुरू कर देता है। फोन की स्क्रीन पर लूसीफर का चेहरा पहली बार क्लियर दिखाई देता है। जली हुई त्वचा, धधकती आंखें, टूटे पंख। वो कैमरे की ओर देखकर धीरे से मुस्कुराता है, जैसे अदिति की किस्मत रिकॉर्ड हो रही हो। लूसीफर अदिति की तरफ हाथ बढ़ाता है, उसकी उंगलियों से धुआं उठता है और जैसे ही वह उसके माथे को छूने आता है, कमरे की हर एक चीज झटके से अंधेरे में चली जाती। अचानक फोन जमीन पर गिरता है। स्क्रीन पर बस अदिति की चीखें सुनाई देती हैं।